एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि 100 साल पहले मनुष्य ने टेलीपोर्टेशन की खोज कर ली थी, जिससे वो एक अलग ही प्लेनेट पर जा सकते थे। और एक बात ने सभी को हैरान कर दिया, वहां पर एक अलग ही न्यू वर्ल्ड था और उस वर्ल्ड में बहुत ही खतरनाक एलियंस रहते थे। और उस न्यू वर्ल्ड के अंदर हम पृथ्वी की कोई चीज या वेपन यूज नहीं कर सकते थे। इस कारण वहां पर जो भी बंदे गए थे वो एलियंस के हाथों मरने लगे। लेकिन एक दिन एक बंदे ने एक एलियन को किल कर दिया और उसका मांस खा लिया, जिससे उसको जीन पॉइंट और उनकी डेविल सोल हासिल हो गई और उसके शरीर में कई सारे चेंजेस आने लगे। इसके बाद ह्यूमन ने उन एलियन को किल करना स्टार्ट कर दिया, जिससे उनको डेविल सोल मिलती थी और वो उनकी पावर का यूज कर सकते थे और वो लोग इवॉल्व होकर गॉड लेवल तक भी जा सकते थे। इसके बाद व्यू चेंज होता है। हम एक बंदे को देखते हैं जो सोने की कुल्हाड़ी लेकर भाग रहा होता है। वो बोलता है कि मेरा नाम वीर रहेजा है और मैं एक अनइवॉल्व बंदा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वीर के पीछे काफी सारे बंदे आ रहे होते हैं और वो वीर से बोलते हैं कि वहीं पे रुक जाओ। वीर मन में सोचता है कि मैं इस टाइटन प्लेनेट पर 1 महीने पहले आया, लेकिन मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। और फिर हम देखते हैं कि जो बंदा वीर के पीछे आ रहा होता है वो अपनी स्वॉर्ड फेंक के वीर को मारता है, लेकिन वीर अपनी कुल्हाड़ी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। वीर मन में सोचता है क्या ये मुझे मारना चाहता है? हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने इसकी डेविल सोल चुरा ली। इसने उस एलियन को किल करने के लिए अपनी टीम बनाई थी, लेकिन मैंने चोरी से उसकी डेविल सोल चुरा ली। और मुझे पता है कि चोरी करना गलत बात है, लेकिन इस प्लेनेट पे सर्वाइव करने के लिए सब कुछ चलता है। और अगर मैं अभी पकड़ा गया तो मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब या तो मैं हारूंगा या फिर जीतूंगा, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। अगर मैं जीना चाहता हूँ तो मैं जीऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसके बाद व्यू चेंज होता है। हम एक मंथ पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर वीर अभी अभी टेलीपोर्ट होकर टाइटन प्लेनेट पर आया होता है, जहाँ पर वो एक देवाश्रम शेल्टर पे आया होता है। टाइटन प्लेनेट पर सभी बंदे अलग अलग शेल्टर में रहते हैं और इस शेल्टर का नाम है देवाश्रम। वीर बोलते हैं कि मैं जैसे ही 18 सालों का हुआ मैं टेलीपोर्ट होकर टाइटन प्लेनेट पर आ गया। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे को ये जगह अच्छी लगती थी। मैं एक फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैंने कॉलेज में एंट्री नहीं की क्योंकि मेरी फादर की बहुत टाइम पहले डेथ हो गई थी और मेरी माँ बहुत ज्यादा कमजोर है और मेरी सिस्टर की स्कूल की फीस के लिए पैसों की जरूरत है और मैं अपने घर में इकलौता पैसे कमाने वाला हूँ। इसलिए मेरे जैसे बंदे के लिए पैसे कमाने के लिए सबसे अच्छी जगह टाइटन प्लेनेट है। यहाँ पर सब कुछ हो सकता है। इसके बाद वीर जा रहा होता है, तभी उसके बगल से एक बंदा जाता है। इसे देखकर वीर बोलता है क्या इसने डेविल सोल आर्मर पहन रखा है? ये कितना ज्यादा अमेजिंग है, काश मेरे पास भी एक होता। और तभी वीर की एक आंख फटकने लगती है। वीर बोलते हैं कि मुझे अजीब लग रहा है, मेरी बाई आंख फटक रही है, क्या मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है? और फिर वीर रास्ते में जा रहा होता है, तभी उसके आगे एक व्हाइट वुल्फ आ जाती है, जिसे देखकर वीर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है कि शायद इसलिए मेरी आंख फटक रही थी। और वो अपना डैगर निकाल के उस पे अटैक कर देता है और वो उस व्हाइट वुल्फ के पिछवाड़े पे अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो अटैक उस व्हाइट वुल्फ को लगता है, उसके चारों तरफ धुआं सा आने लगता है और वो एक लड़की में बदल जाती है। ये देखकर वीर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि ये तो एक लड़की है और मैंने इसके साथ ये क्या कर दिया। वहां पर कुछ और बंदे होते हैं, वो इन दोनों को देख लेते हैं और वो बोलते हैं कि क्या वो अवनी है? और उस लड़के ने उसके पिछवाड़े पे ये डैगर घुसा दिया, आखिर वो है कौन? उसमें इतनी हिम्मत आई कैसे? और क्या उसे इतना भी नहीं पता कि हम अपनी डेविल सोल का यूज करके अपने आकार को बदल सकते हैं? अब हमें यहाँ पर एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। इसके बाद हम उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम अवनी शेरगिल है और वो देवासर में सबसे स्ट्रॉन्ग और मोस्ट पावरफुल लड़की है। अवनी वीर से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वहां पर बाकी जितने भी बंदे होते हैं वो अवनी और वीर को देखकर हंसने लगते हैं और वो बोलते हैं कि इस लड़की ने अवनी की पिछवाड़े पे डैगर घुसा दिया, आखिर वो है कौन? वो तो एक पागल है, उसका नाम तो सनकी होना चाहिए। अवनी गुस्से में वीर से कहती है कि कमीने कही के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिछवाड़े में डैगर घुसाने की? और तभी वीर को कुछ लोग घेर लेते हैं और उसके पैर पे लात मार के उसको घुटनों के बल ला देते हैं। अवनी वीर के पास में आकर सभी लोगों से बोलते हैं कि सभी लोग मेरी बात सुन लो, आज से जो भी इस लड़की की मदद करेगा या इसके साथ में रहेगा वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। वीर रोते हुए बोलते हैं कि अरे मुझसे कोई ये कह दो कि मैं ये सपना देख रहा हूँ, अरे मैंने ये क्या कर दिया? और वो वहां पर जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद व्यू चेंज होता है। वीर को देखते हैं जो दूर पहाड़ों में आया होता है और वो अपने डैगर से एक बीटल को पकड़ लेता है और उस पे अटैक कर देता है और वो उस ब्लैक आर्मर बीटल को वहीं पे किल कर देता है। और तभी वीर की पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है कि आपने ब्लैक आर्मर बीटल का शिकार किया है, आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है, 0 से लेकर 10 जीन पॉइंट लेने के लिए इसका मास्क खाएं। और फिर हम वीर को देखते हैं जो उस ब्लैक आर्मर बीटल के मास्क को खा रहा होता है। वीर बोलता है कि मैंने पहले ही 30 बार ब्लैक आर्मर बीटल को मार के खा लिया, अब मेरे जीन पॉइंट नहीं बढ़ रही है। वीर अपना सी सोल खोल के अपनी प्रोफाइल देखते हैं, जहाँ पर उसके ऑर्डिनरी जीन पॉइंट 79 होती हैं। ये देखकर वीर बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं मैं इवॉल्वर बनने में कितने साल लगा दूंगा और मैं ऑर्डिनरी मास्क खाकर इवॉल्वर नहीं बन सकता। मुझे यहाँ पर आए हुए 1 महीना हो गया है और मैंने अभी तक ऑर्डिनरी जीन पॉइंट के मैक्सिमम को पार नहीं किया है। और फिर वीर मन में सोचता है कि मैं कुछ बड़े ग्रेड के एलियन को शिकार करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक बार प्राइमरी ग्रेड का कॉपर टूथपिस्ट मिला था, लेकिन मैं उसे नहीं हरा पाया और वहां पर मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था और मुझे ठीक होने में आधा साल लगा। वीर उदास होकर बोलते हैं कि कुछ लोग अगर मेरे साथ टीम बनाते
जाती तो एलियंस का शिकार करना मेरे लिए आसान होता, लेकिन उस दिन मैंने अवनी की पिछवाड़े पे डेगर मारा था, तब से कोई भी मेरी हेल्प नहीं करता। और तभी वीर की आंखों में कुछ लाइट चमकने लगती है। वीर अपने सामने देखते हैं तो वहां पर एक गोल्डन लाइट चमक रही होती है और उस गोल्डन लाइट में से गुराने की आवाज आ रही होती है और हम देखते हैं कि ये ब्लैक आर्मर्ड बीटल होता है। इसे देखकर वीर इस पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वीर उस ब्लैक आर्मर्ड बीटल को देखकर बोलता है कि ये मेरी तरफ आ रहा है। वीर वहां से जंप लगाता है और उस ब्लैक आर्मर बीटल के पेट पे अटैक करता है और उसे वहीं पे किल कर देता है। और तभी वीर की पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है कि आपने सीक्रेट ब्लड ब्लैक आर्मर बीटल का शिकार किया है, आपको इसकी डेविल सोल हासिल हुई है। 0 से लेकर 10 चीन पॉइंट लेने के लिए इसका मांस खाएं। ये सुनकर वीर हैरान हो जाता है और वो बोलता है, क्या मैंने एक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल हासिल की? क्या ये सच है? इसके बाद हमें बताया जाता है कि एलियंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे कमजोर एलियन होते हैं ऑर्डिनरी, और उसके ऊपर होते हैं प्राइमरी, और उसके ऊपर होते हैं म्यूटेंट, और सबसे स्ट्रॉन्ग एलियन होते हैं सीक्रेट ब्लड एलियन। इसके बाद वीर खुश होकर बोलता है कि मेरे पास एक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल है। देवाश्रम में कुछ ही बंदों के पास में ये डेविल सोल होती है और बहुत ही कम बंदे इन एलियन को किल कर पाते हैं। चलो देखते हैं कि मेरी डेविल सोल किस टाइप की है। और वो अपना सी सोल खोल के अपनी डेविल सोल देखता है तो उसकी डेविल सोल आर्मर टाइप की होती है। ये देखकर वीर मन में सोचता है कि ये आर्मर टाइप की डेविल सोल है। मेरी इच्छा बहुत ही जल्दी पूरी हो गई। चलो देखते हैं कि ये किस तरह का दिखता है। वीर इस डेविल सोल को बुलाता है तो उसके सामने एक गोल्डन लाइट आ जाती है और फिर उसके सामने एक गोल्डन लिक्विड आ जाता है जो उसके शरीर के साथ में चिपक जाता है और एक शेप लेने लगता है। और हम देखते हैं कि एक आर्मर की शेप ले लेता है। इसके बाद वो लिक्विड एक पूरे आर्मर में बदल जाता है और वीर की सारी बॉडी को कवर कर लेता है। वीर इस आर्मर को पहन के मन में सोचता है कि मुझे हल्का और पावरफुल फील हो रहा है और मैंने जिन 2 बंदों को देवाश्रम में आर्मर पहने हुए देखा था, ये सीक्रेट ब्लड आर्मर उनके आर्मर से भी अच्छा है। इसके बाद वीर बोलते हैं कि चलो देखते हैं कि इस आर्मर की पावर कितनी है। वो एक पत्थर के पास में जाता है और उस पत्थर में अपना पंच मारता है तो वो पत्थर बीच में से टूट जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वीर मन में सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास एक सीक्रेट ब्लड आर्मर टाइप की डेविल सोल होगी। और फिर वीर बोलता है कि अब मैं स्ट्रांग होकर दिखाऊंगा। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड होता है।